तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप किसी भी प्रकार का पुलिस एफआईआर करवाना चाहते हो, चाहे आपका कोई बाइक चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, फिर कोई मारपीट से संबंधित या फिर किसी प्रकार का सामान खो गया, यदि आप किसी भी प्रकार का एफआईआर करवाना चाहते हो तो आप अपने एफआईआर को ऑनलाइन ही करवा सकते हो, जिसका कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए आपको अपने स्टेट की एफआईआर की वेबसाइट पर आना होगा, जिसमें आप यहां पर देख सकते हो या झारखंड पुलिस की एफआईआर की वेबसाइट है। इसी के साथ यदि आप यूपी से बिलोंग करते हो तो जनरली आप सर्च करेंगे ऑनलाइन एफआईआर यूपी, देन आपको फर्स्ट में ये वेबसाइट मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यूपी पुलिस की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हो, वह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसी के तहत आप यहाँ पर दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप सिंपली सर्च करेंगे ऑनलाइन एफआईआर दिल्ली, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा delhipolice.gov.in। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके दिल्ली वेबसाइट के तहत जा करके आप अपने कंप्लेन को यहाँ से कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हो तो झारखंड स्टेट में आप अपने एफआईआर को ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। यहाँ पर जैसे ही आप विजिट करते हो तो आपको यहाँ पर एक कंप्लेन का एक ऑप्शन आ जाता है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपसे रिलेटेड आपको फिलअप करनी होगी, जिसमें तो सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट नेम इस सेक्शन में फिलअप कर लेना है। मैं यहाँ पर एक डमी डिटेल फिल करके जानकारी बता रहा हूँ। आपकी जो भी रियल डिटेल होगी, जो आपकी कंप्लेन करना है, वही डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि आपको अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करेंगे, जितनी आपकी एज है वो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। नीचे सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना पता देना है, तो पता में आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिलअप करेंगे पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन के साथ में कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्लीट एड्रेस के साथ पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन नेम यहाँ पर फिल करेंगे। आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। नीचे सेक्शन में यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा, जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, जिस मोबाइल नंबर की मदद से पुलिस आप तक कांटेक्ट कर सके। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। वैलिड ईमेल आईडी जो भी आपका होगा वह ईमेल आईडी आप इस सेक्शन में फिल करेंगे। कोई टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज टेलीफोन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे आपको एक ओटीपी देना होगा, तो ओटीपी सेंड करने के लिए आप यहाँ पर ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जा चुका है, जो ओटीपी आपको नीचे सेक्शन में फिलअप करना होगा। नीचे आप देख सकते हो आइडेंटिटी अटैचमेंट में आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा जो कैंडिडेट यहाँ पर एफआईआर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार नंबर और एम्प्लॉय कार्ड या फिर बैंक पासबुक। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जैसे कि आधार कार्ड है तो आप ये आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो वह डॉक्यूमेंट का एक फोटो कॉपी आपको यहाँ पर चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड करना होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 MB से कम का होना चाहिए। जो डीओसी फाइल, पीडीएफ, डॉक्स, जेपीजी, पीएनजी कोई भी फॉर्मेट में है तो आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के लिए सिंपली चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी अपने डॉक्यूमेंट को रखा है ला करके इस प्रकार से सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा। नीचे आप यहां पर देख सकते हो घटना स्थल आपको देना होगा, जहां पर आपके साथ कोई भी क्राइम हुआ है तो आप यहां पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट को। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका क्राइम हुआ है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, दुमका डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको पुलिस स्टेशन नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही पुलिस स्टेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको घटना स्थल का नेम देना होगा। जैसे कि ये आपकी झरिया पुलिस स्टेशन है तो आप यहाँ पर देख सकते हो घटना स्थल आपका क्या हो, तो वहाँ पर जो भी एड्रेस होगा जहाँ पर आपके साथ कोई भी घटना हुआ है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डिटेल आपको फिलअप करना है, जिसमें शिकायत का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। सबसे पहले टॉपिक आपका किस टॉपिक पर आप यहाँ पर शिकायत कर रहे हो, जैसे कि अपराध संबंधित शिकायत करना है, साइबर संबंधित शिकायत करना है या फिर कोई अन्य शिकायत करना है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अपराध संबंधित शिकायत करना है, जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो
तो सब टॉपिक आपका क्या है, जिसमें कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ है उस पर आपको कंप्लेन करना है, या फिर बाल श्रम, दहेज अधिनियम, छेड़खानी, रंगदारी, जुआ अधिनियम, अपहरण, लूट, हत्या और भी आपको ढेरों सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर इन सभी घटना में से आप पर कोई घटना हुआ है जिस पर आप यहाँ पर एफआईआर कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अपराध संबंधित ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर सब टॉपिक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसी अकॉर्डिंग अगर आपका कोई मोबाइल चोरी हुआ गया है या फिर कोई लैपटॉप चोरी हो गया है, बाइक चोरी हो गया है, तो आपको ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हो साइबर संबंधित ऑप्शन आता है। कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर कंप्लेन करना है तो आप यहाँ पर साइबर संबंधित ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि कोई मोबाइल लॉस्ट हो चुका है यानी खो चुका है, या फिर कोई ने चोरी कर लिया है, या फिर हैकिंग हुआ है आपके साथ, आपका कोई भी कॉपीराइट वीडियोस या फिर म्यूजिक आपका चोरी किया गया है, साइबर स्टैकिंग हुआ है, या फिर आइडेंटिटी थीफ हुआ है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि साइबर क्राइम से रिलेटेड एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर साइबर से रिलेटेड आप ऑफिशियली कंप्लेन कर सकते हो। इस टॉपिक पर भी मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइबर से संबंधित कोई भी अगर शिकायत करना है तो आप मैं जो वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, उस वीडियो में आप जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले अब आपको अन्य ऑप्शन मिल जाता है, कोई अदर आपका यहाँ पर कोई भी क्राइम हुआ है जिसमें कोई मारा पीटी हो चुका है आपके पास, उसी के साथ आपको यहाँ पर कोई अदर क्राइम जैसे कि बाइक चोरी हो चुका है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अन्य में भी जाकर के यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तहत हम अपराध संबंधित ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सब टॉपिक पर हम सेलेक्ट कर ले कि कोई एक्सीडेंट हमारे साथ हुआ है। जैसे कि एक्सीडेंट आपके साथ हुआ है तो आपको यहाँ पर सब वस्तु देना होगा, यानी सब्जेक्ट देना होगा कि आप यहाँ पर कंप्लेन किस टॉपिक पर कैसे कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर जैसे कि एक्सीडेंट हुआ है तो आप यहाँ पर दे दोगे कि एक्सीडेंट होने के क्रम में आपको संबंधित किया जाता है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। विवरण में आपको शॉर्ट डिटेल लिखना है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन आप लिखते हो तो उसी के डिटेल में आप यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, आप कौन कौन से थे, किस नंबर से किस गाड़ी ने आपके साथ एक्सीडेंट करा, वो आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेना है। इसी अकॉर्डिंग कोई अदर भी आपका यहाँ पर टॉपिक है, कोई अदर आपका यहाँ पर कंप्लेन है, तो आप अपने कंप्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी डिटेल को फिलअप करेंगे कि आपके साथ क्या घटना हुआ है जिसके लिए आप यहाँ पर एफआईआर कर रहे हो। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अटैचमेंट का। तो जैसे कि आपको बता दूं, जैसे ही कोई ऑफलाइन तौर पर आप जाकर के एप्लीकेशन दे करके आप एफआईआर दर्ज करवाते हो कोई भी पुलिस स्टेशन में, ठीक उसी प्रकार से आपको एक एफआईआर के लिए आपको एक कंप्लेन, आपको एक लेटर लिखना होगा। व्हाइट पेपर पर आप यहाँ पर लेटर लिखेंगे, जो भी आपके साथ कार्यक्रम हुआ है, जो भी आपके साथ घटना हुआ है, वह घटना के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि आपके साथ किस टाइम में किस जगह पे क्या घटना आपके साथ हुआ है। वह लेटर आप लिखेंगे और उस लेटर को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो लेटर आप लिखेंगे उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर भी कर लेना है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपके ऊपर जो भी कंप्लेन आपको करना है वह कंप्लेन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लेन डिटेल ऑप्शन में ला करके फिलअप कर लेनी है। देन गाइस नीचे सेक्शन में आपको यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना होगा जो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप यहाँ फिल करेंगे एंड वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करके इस ओटीपी को सबसे पहले आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हो एंड सारी डिटेल को आप यहाँ पर फिलअप कर लेते हो तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन में जाकर के आप इस कंप्लेन को यहाँ से सबमिट करेंगे। देन गाइस सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कंप्लेन आईडी सेंड कर दिया जाएगा, जिस कंप्लेन आईडी की मदद से आप अपने एफआईआर के स्टेटस को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन अपने एफआईआर के स्टेटस को चेक कर सकते हो, जिसके लिए आपको सेम इसी वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा JOFS FIR स्टेटस, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपने जो मोबाइल नंबर फिल करा था वह मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे एंड जो आपके कंप्लेन आईडी होगा जो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा उस कंप्लेन आईडी को आप यहाँ पर फिल करके आप यहाँ प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन जो भी आपकी कंप्लेन से रिलेटेड स्टेटस होगा, कहाँ तक अप्रूव हुआ है, वह सारी डिटेल आपको यहीं पर ऑनलाइन आकर के आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों यह था कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन एफआईआर करने का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना एफआईआर ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हो, जिसके बाद आपके घर पर पुलिसकर्मी कांटेक्ट करेंगे एंड जो आपने नंबर प्रोवाइड करा था उस पर भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। एंड मैंने आपको प्रोसेस भी बता दिया कि आप अपने कंप्लेन को आप ऑनलाइन तौर पर स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर के। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।